खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने आज हमें फिर से मौका दिया कि हम प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद में अपने अजीज़ों को वेलकम कर सकें। हम ख़ास तौर पर खुदावंद के शुक्रगुजार हैं पास्टर अनिल कांत के लिए और उनके साथ उनके ख़ानदान के लिए जो आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। सो हम आप सबको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जुमाइमा समझता हूँ इट इज़ अ जॉय एंड अ प्रिविलेज दैट वी आर डूइंग मिनिस्ट्री दिस ईयर टुगेदर। यस, आमेन आमेन। और हमारे लिए पास्टर अनिल, मैं ख़ास जब आपके मुतल्लिक मुझे पता लगा कि किस तरह से खुदावंद ने आपको चुना, तो आज हम ये चाहते थे कि आज अपने इस शो में प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद में आपको वेलकम करें, बिकॉज़ खुदावंद ने आपको बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं, जिसमें पास्टर अनिल लिखते हैं और फिर आप कंपोज करते हैं, और फिर एक और बड़ी खिदमत जो खुदावंद ने आपको पिछले सालों में दी कि एज ए खुदा के खादम होते हुए उसका सेवक बनकर आप खिदमत करें। तो थोड़ा सा अपना सफ़र बताइए अपनी खिदमत के मुतल्लिक। पास्टर पीटर, सिस्टर जमायमा, सबसे पहले तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हमको ये खुदावंद की तरफ से मौका मिला है कि आपकी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के ये काम कर सकें। और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, ये जो नाम ज़िंदा उम्मीद है ये बहुत खूबसूरत नाम है, और ये खुदावंद की तरफ से, क्योंकि यीशु जो है हमारे वो जलाल की उम्मीद है और वो ज़िंदा है। और जब हम किसी को बताते हैं गॉस्पल के बारे में तो कहते हैं कि हमारा खुदा ज़िंदा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि, और यही उम्मीद है जो दुनिया के पास जो खुदा हैं या जो उनकी जो उम्मीदें हैं वो ज़िंदा नहीं हैं, वो शायद अपनी तवक्को है या अपनी जो आस है ऐसी चीज़ों पे लगाते हैं जो ज़िंदा नहीं है, लेकिन हमारा खुदा ज़िंदा है। तो इस बात के लिए हम शुक्र करते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदा के कि हमको ऐसी उम्मीद मिली है, हमको ऐसी होप जो है खुदा ने दी है, और आपकी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के ये खिदमत हम करें, इसकी ये भी हमको खुदावंद की तरफ से एक ब्लेसिंग है, बरकत है। और यस, हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं आज से 10 साल, अगर हम कहें कि बड़े ही प्रॉपर तरीके से 8-10 साल हुए हैं। और जैसे आप इस साल अपने 10 साल जो हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी अपने 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खुदाई बात है कि खुदावंद की तरफ से इलाही बात है कि हम साथ मिल के ऐसे काम कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है ज़िंदगी फॉरएवर। तो बड़ी अच्छी जो है ना एक दिखाई दे रहा है कि पैरेलल सा जो है कि चल रहा है कि हम सब मिल के वही काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा और आपका ऑथर सेम है, और हमारे और आपकी खिदमत को लिखने वाला और उसको परफेक्ट करने वाला वो एक ज़िंदा खुदा है। और वो जब सबके अंदर काम करता है तो वो यकसा हैं, एक जैसे हैं, लेकिन उनके जो वो अलग हैं, उनके जो सिर्फ तरीके अलग हैं, लेकिन उसका जो रूह है वो सेम है, होली स्पिरिट सेम है, उसकी गिफ्ट्स अलग हैं। और हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि ऐसी खिदमत आपकी जो कनाडा में, और बल्कि कनाडा से सारी दुनिया के लिए बरकत का बायस बने हैं। आपकी पूरी फैमिली, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू सी सच अ ब्यूटीफुल फैमिली। और हमारा जो है 10 साल पहले, मैं चाहूँगा कि रीना इसमें थोड़ा सा शुरू करें। जैसे पास्टर साहब ने शेयर किया, 10 साल पहले 2006 में एक विज़न हमें खुदा ने दिया कि हम जहाँ इंडिया में रहते हैं तो हमें अपने हिंदू भाई बहनों के लिए एक ज़रिया चाहिए था, क्योंकि जिस चर्च में हम पहले जाते थे वहाँ इंग्लिश वर्शिप होती थी, इंस्ट्रूमेंट्स भी जो थे वो सारे इंग्लिश थे, पैटर्न वही था। तो खुदा ने जब इनको विज़न दिया सत्संग नाम से, और सत्संग जो है एक बड़ा ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्शिप है जो हिंदूज़ बहुत हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं, और उसमें भजन होता है, प्रवचन होता है, यानी कि कलाम होता है, मतलब उनकी तरीके से। और उसी को हमने हर महीने शुरू किया एज एन आउटरीच, ये सोचते हुए कि देखते हैं खुदा क्या करता है। और कुछ महीने जब हो गए तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि बहुत सारे हिंदूज़ को जब हम कहते थे आप सत्संग में आइए, और हम हॉल्स को हायर करते थे, इट वाज नॉट अ चर्च बिल्डिंग, और जब बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो 2008 में हमने उसे एक प्रॉपर कलीसिया
हर संडे रेगुलर फेलोशिप की तरह शुरू किया। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये 8 साल जिसमें हमने कलीसिया की स्थापना की वो बहुत ही सुंदर रहे हैं। और पास्टर साहब ने उसको और आगे बढ़ाते गए, क्योंकि खुदा चाहता था कि हम अलग अलग जगहों पे जाएं। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, अगर हमारे हिंदू भाई बहन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि जैसे रीना जी ने कहा कि हम हिंदूज़ को टारगेट या उनकी तरफ, हमारा कहीं से भी ये मकसद नहीं कि कोई धर्म परिवर्तन किया जाए। हम किसी के मज़हब को बदलने के लिए ये प्रोग्राम नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु एक नया मज़हब इस दुनिया में नहीं लाया है। तो कहीं पर भी ये इस बात का कोई ऐसा मतलब ना निकाला जाए कि हम शायद किसी तरह से हिंदूज़ को रीच आउट इसलिए कर रहे हैं कि वो हम उनसे प्यार करते हैं। हम खुद हिंदू परिवार से आते हैं, और यहाँ धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं है, बल्कि अपने अधर्मी जीवन को हम छोड़ के एक सच्ची धार्मिकता की तरफ जो है, एक सच्ची जो रास्तबाजी जो खुदा की है, उसकी तरफ हम जाते हैं। तो इसमें रिलीजन कहीं नहीं आता है। बाइबल में वर्ड रिलीजन कहीं नहीं है। पूरी बाइबल आप पढ़ लें, उसमें रिलीजन वर्ड कहीं नहीं आता है। कहीं नहीं। और मैं पास्टर जी यहीं से मैं चाहूँगा, बल्कि आप हमारे नाजरीन को ये भी बताइए कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपकी लाइफ कैसे थी, आखिर क्या खालीपन था, क्या ऐसी बात थी जो आपको यीशु के कदमों में ले आई? पास्टर पीटर, जैसे हम ज़िंदगी जब शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आज ऋषभ की उम्र है, या नौजवान बच्चे, या अयूब हैं, इब्राहिम हैं, और हमारे बच्चे हैं, ये श्रेया है, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, उनकी लाइफ में यही होता है कि हम ज़िंदगी में अच्छे काम करें और सक्सेसफुल हों, और पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि आप सक्सेसफुल बने। एंड आई एम श्योर जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को सक्सेसफुल ही देखना चाहते हैं। मेरा भी यही एम था कि मैं सक्सेसफुल हूँ और पैसा कमाऊँ, और उसके बाद फिर ये होता है कि आप जब कमाते हैं तो आप उसको फिर दुनिया की ऐशो इशरत में खर्च करते हैं। वो ज़माने का तरीका है, वो दुनिया का तरीका ही ये है ना, कि आप क्यों सक्सेसफुल होते हैं, सो दैट यू एन्जॉय योर लाइफ, है ना। और उसके ऊपर वहाँ जाके सारी जो बातें वो ख़त्म हो जाती हैं। तो खुदा ने हमें अर्ली सक्सेस दी, और हम लोग जो हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली या किसी भी तरह से देखिए, हम लोगों ने वी मूव टू सिंगापुर, इंडोनेशिया, और हम लोगों ने वहाँ पे 14 साल बहुत अच्छी लाइफ देखी, और पैसे की कोई कमी नहीं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, और प्रोफेशनली वी वर वेरी हैप्पी बिकॉज वी वर इन अ प्लेस वी वांटेड टू बी, इन अ प्लेस वेयर वी वांटेड टू बी, एंड वी वर देयर। तो हम खुश थे इस बात से, और खाना पीना एंजॉय करना, हर तरह की जो दुनिया की जो सारी जो अय्याशियाँ वो भी हम करते थे। तो ये एक तरीका है। लेकिन मेरे अंदर, जैसे पास्टर जी ने कहा, कि मेरे अंदर एक खालीपन था, और मैं हमेशा उस बात को रीना से शेयर करता था कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है। तो वो शायद खुदा ने शायद क्या, बिल्कुल खुदा ने हमारे अंदर वो खालीपन रख छोड़ा है, जिसको कोई दुनिया की कोई चीज़ भर नहीं सकती। ना पैसा, ना दौलत, ना नाम, ना शोहरत, ना शराबें, ना कोई नशे जो हैं। तो आजकल जो हैं बड़े लोग सब नशे का जो है तो प्रचलन पहले से ही है। मुख्तलिफ तरीके से लोग जो अपने आप को एंटरटेन करते हैं, और बड़ी मैं गज़लें भी गाता था, शराब की गज़लें, कि भाई मैं गम भुलाने के लिए पीता हूँ और इसलिए पीता। तो हम ये समझते हैं कि वो दुनिया का तरीका है ना। लेकिन मेरे अंदर वो खालीपन ना शराब से जाता था, ना एंजॉयमेंट से जाता था, ना वो फिल्म में देख के, ना वो किसी और कपड़े पहन के, ना महंगी गाड़ियों से जा सकता है वो। तो उसकी तलाश थी, और उसके लिए हमने बहुत सारे यत्न किए, और तरीके जो अपनाने की कोशिश करते हैं, जैसे लोग, हमने भी की, मैंने भी की। मेरी जर्नी बड़ी इंटेंस थी, रीना की इतनी इंटेंस नहीं थी। वाइफ्स जो होती हैं वो जनरली वो अपने बच्चों की देख रेख और फैमिली को बिल्ड करना, उसके लिए ज़्यादा उनका वो होता है। तो अगर हस्बैंड बहुत तंग करता है, फिर वो खुदा की तरफ जाती हैं। तो ऐसा नहीं था कि मैं तो तंग नहीं करता था, सामने बैठी हैं वो, तो वो गवाही दे सकती हैं। लेकिन मेरी जो सर्च थी वो बड़ी इंटेंस थी, और मैं उसमें जब बढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, पास्टर जी, कोशिश किया। मेडिटेशन जिसको कह सकते हैं, कि ज़िंदगी जीने के नए नए तरीके, और न्यू एज की बहुत सारी बातें, और रिलीजन्स। मैं रिलीजन्स को किसी को नाम नहीं लेके बात कर रहा हूँ, लेकिन तरह तरह की रिलीजियस चीज़ें और प्रैक्टिसेस, और बहुत सारी चीज़ें जो ऑकल्ट से जुड़ी होती हैं, या बहुत चीज़ से भी आप सुकून हासिल आपको मुझे सुकून जो है मैं हासिल कर सकूं, जिसमें बहुत सारी डार्क चीज़ें भी आ जाती हैं, बहुत सारी जो सुपर नेचुरल, जो जिसको वर्ल्ड में कहते हैं सुपर नेचुरल चीज़ें, वो भी उसमें होती हैं। तो हम बड़े उन चीज़ों से, एक इंसान के अंदर उस सुपर नेचुरल को छूने की चाहत भी होती है कि हम उन चीज़ों को छू के देखें। तो मैं उसमें गया और भटका, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इन्वॉल्व हुआ।
लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। फिर भी मुझे लगता था कहीं पर कमी है, क्योंकि मैं उस चीज़ को हासिल करना चाहता था जो मुझे एक बार के लिए हमेशा के लिए सेटिस्फाई कर दे। और वो जो चीज़ है वो मुझे मिल नहीं रही थी, और वो शायद मेरी एक सर्च जो थी वो इतनी गहरी होती चली थी कि एक बार को रीना भी परेशान हो गई कि ये क्या है, ये कौन सी सर्च है, कि ये क्या ढूंढ रहे हैं। सब कुछ तो है, और पैसा उस भी है, सब कुछ है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, और हम अच्छी तरह से सेटल्ड थे। और उसी बीच में एक चर्च, जैसे आपका खूबसूरत चर्च है, इस तरह के चर्च ने हमें इनवाइट किया और कहा कि आप हमारी कलीसिया, क्योंकि मैं म्यूजिशियन था, मेरा वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो था जकार्ता में, तो वहाँ पर हम लोग रहते थे। तो वहाँ पर एक चर्च ने हमको इनवाइट किया, बल्कि मुझको ये इनवाइट किया कि आप आएँ और हमारे चर्च को म्यूज़िक सिखाएं, हमारी कॉयर को। ओके, तो मैं वहाँ गया। तो इस पूरी सर्च में मेरे लिए क्रिश्चियनिटी या बाइबल या जीसस क्राइस्ट कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था ये वेस्टर्न रिलीजन है, या मैं उसको रिलीजन की तरह देखता था ठीक है, कि ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं ये है। हमारा नहीं हाँ, तो मैं अपने में ही ढूंढूंगा है, ये जो अमेरिकन ये अमेरिकन है या गोरों का, या हम कह सकते हैं वेस्टर्न चीज़ है जो हमारे लिए नहीं है, और ये मुझे क्या शांति दे सकती है। बिल्कुल ठीक, तो इस तरफ मेरा सोच भी नहीं थी, मेरा जहन भी इस तरफ कभी नहीं जाता था। लेकिन जब मैं इस चर्च में गया तो उन लोगों ने मुझको बड़े प्यार से मेरे लिए दुआ करते थे, हम सबके लिए दुआ करते थे, और वो हमको वो बाइबल से जो था वर्सेस देते थे कि क्या मैं उनमें से गीत लिखूं। तो ये मेरा पहला जो कह सकते हैं ब्रश था विद बाइबल वर्सेस। तो मैं उसको जब पढ़ता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इससे मैं कुछ साल पहले आपको और ले जाना चाहता हूँ, 1986 में जब मैं सबसे पहले सिंगापुर मूव किया था, जी जी, तो तब एक बार मैं एक चर्च के सामने से गुजर रहा था। तो मैं उस चर्च के अंदर, जब वहाँ पे एक म्यूज़िक चल रहा था, तो अंदर जाके देखा एक शादी चल रही है। अच्छा, तो मैं उस मैरिज में जब चला गया, तो किसी की शादी थी, आपको पता है हम इंडियन चले जाते हैं तो हमने कहा चला देखते हैं क्या हो रहा है तो अंदर जब आ गए, ठीक है, तो उधर एक लड़का मुझे मिला, उसका नाम जॉन था, वो आज भी मेरा दोस्त है। ओके, तो उसने कहा कि आप शादी में किसकी शादी, मैंने कहा मैं सिर्फ देखने आया हूँ। ओके, तो कहते हैं कि गॉड हैज़ अ प्लान फॉर योर लाइफ। वाह, तो मैं उस बात को सुन के बहुत हैरान हुआ। तो ये जो सबसे पहली जो एक बात मैंने बिब्लिकल सुनी थी कि गॉड हैज़ अ प्लान फॉर योर लाइफ। फिर उसके करीब 10-12 साल के बाद मैं इंडोनेशिया की इस बात पे आता हूँ कि जब मैं चर्च में गया, वो मुझे बाइबल के वर्सेस देते थे, और मैं जब उनको सुनता था मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर मैं रीना को आके कहता कि कितने खूबसूरत है, मैं इनमें से गाना लिख रहा हूँ। मैं कहता इसमें एक वर्स है कि कुछ भी है कि देयर इज़ नथिंग विदाउट लव। तो मैंने गाना लिखा, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। तो मैं तब बिलीवर भी नहीं था, लेकिन बहुत सारे गीत जो है मैंने तब लिखे उस चर्च वालों के लिए जो कलाम से जो थे, मोहब्बत पे बेस करके। तो वो जब गीत मैंने लिखा तो रीना कहती बहुत अच्छा है, लेकिन आप क्रिश्चियनिटी से दूर रहना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बिजनेस के लिए ठीक हाँ, है, बिजनेस के लिए ठीक है, ठीक लेकिन ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी ज़ाती ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। है, तो ये हमारा एक इनिशियल वो था, और वो हमारे लिए दुआ करते थे, मैं उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस रखता था। ठीक है, तो ये हमारी जो बिगनिंग थी हमारी उसकी, फिर दुआ करते 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 वो मेरे लिए प्रोफेसी करते थे वो कि गॉड विल यूज़ यू टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। वो हमारे लिए सारे ख़ानदान के लिए दुआ करते थे। तो फिर हम हैरान होते थे, रीना कहती थी ये क्या बातें हैं, ये अजीब सी बातें थी, ये बातें, ये लैंग्वेज, ये वोकैबलरी, ये वर्ड्स, ये हमने तो मज़ा सुना था, ये मसा क्या होता है ये नहीं हमें पता था, है ना। तो मज़े लेने की हम बात करते थे, और ये मसा एक अलग ही कॉन्सेप्ट था। अनॉइंटिंग का वर्ड हमने कभी सुना ही नहीं था, तो या उस तरीके से नहीं सुना था जैसा मसीहत में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इन चीज़ों से बड़े हैरान होते थे, और फिर कई बार हम कहते थे ये वियर्ड लोग हैं, अजीब लोग हैं, है ना, कि बड़े पिक्यूलियर से लोग हैं, ये दुनिया की बात नहीं है, कोई और ही बातें कर रहे हैं, इनकी सोच कुछ अलग है, तो इनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। तो लेकिन खुदा ने हमें चुना हुआ था, खुदा की एक हमारे लिए प्लान थी, और जो जैसा जॉन ने मुझे बोला था कि गॉड हैज़ अ प्लान फॉर योर लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी का प्लान नहीं पता था, तो खुदा का मेरे लिए कोई प्लान है, ये बात सुन के मैं बहुत हैरत में पड़ गया। तो बहरहाल फिर हम किसी ने हमारे लिए दुआ की, उसने कहा कि आपको खुदा इंडोनेशिया से लेके जाएगा किसी और जगह पर। फिर हम इंडिया मूव किए। कुछ ऐसे हालात हुए इंडोनेशिया में, पॉलिटिकल हालात ऐसे हो गए, हम इंडिया गए, वहाँ पर भी हमने एक खुदा का हाथ देखा। और उधर जाके फिर एक दिन मेरी मुलाकात यीशु से हुई, और मेरी जो प्रार्थना थी कि जैसे मेरी संस्कृत में मैं हमेशा एक मंत्र जो था वो मैं बोलता था कि असतो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया
मृत्यु और महामृत्यु का मैं है परमेश्वर, मुझे असत्य से सत्य में लेके जा, मतलब झूठ से सच में, हाँ जी, अनट्रूथ राइचियसनेस, सच्चाई, from truth to from darkness to light, from untruth to truth, and from death to eternal life. तो ये तीन जो थी मेरी तलाश थी, और बाइबल में मुझे जो मुकाशफा हुआ, जो मुझे नज़र आया, जो मुझे खुदा ने जाहिर किया, वो ये था कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। जी, तो ये जो कलाम है जो खुदा ने हमको दिया, और उसके ऊपर फिर मैंने यीशु से कहा कि अगर तू ही खुदा का बेटा है तो मुझसे बात कर। तो खुदा ने मुझसे बात की और मैंने उस ज़िंदगी को फिर रिसीव किया। फिर उसके बाद हमने कभी मुड़ के नहीं देखा। पास्टर जी ने बहुत खूबसूरत बातें अपनी ज़िंदगी के सफ़र के मुतालिक बताई, लेकिन उनके ज़िंदगी के साथी से मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि पास्टर जी की ज़िंदगी में जब ये एक बहुत बड़ा चेंज आया, जब उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने मसीह को कबूल किया, तो आपकी क्या फीलिंग थी, आप कैसा फील कर रहे थे, और ये सब कुछ इतना ज़्यादा चेंज आपके लिए कैसा था? जैसे पास्टर साहब शेयर कर रहे थे कि इनकी जो तलाश थी वो बहुत सालों से थी। हमारी शादी को कुछ उस वक्त 15 साल हुए थे। तो जब इन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मुझे पहले ये लगा कि ये भी एक पासिंग फैंसी है, नई चीज़ आती है बहुत शौक़ से, जैसे बच्चे कैसे खिलौना खेलते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, तो ये भी ऐसे ही होगा, और मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये बाइबल लेकर दिन रात बाइबल की बातें करना, मैं और बाइबल पढ़ते रहना, फिर उसके बाद जब मैं उनके साथ बैठती थी तो कहते बाइबल में ऐसा लिखा है, जीसस ने ऐसा बोला, तो वो हमेशा मुझसे शेयर करते थे, और उस वजह से फिर मैं नाराज़ होने लगी, और मेरे अंदर एकदम जैसे मैं थ्रेटन हो गई कि अब कुछ अंदर से बदलने वाला है। यस, और हाँ, जैसे कलाम कहता है कि जो रोशनी है, जब अंधकार जो अंधेरा है जब उसको देखता है तो उसको समझ नहीं आता है। तो ऐसे ही मुझे ये बात तो समझ नहीं आ रही थी कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से मेरा जो ज़हन था वो गुस्से से और रेजिस्टेंस से और बहुत सारी ऐसी इनसिक्योरिटी से भरता जा रहा था, क्योंकि मेरे मन में ये डर भी थे कि हम अभी नए नए इंडिया मूव हुए हैं और बच्चों ने अभी स्कूल शुरू किया है, और जब बाइबल पढ़ रहे हैं तो मैं मन में ये सोचने लगी कि अब हम क्रिश्चियन हो गए, तो अब बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा आप क्रिश्चियन हो गए, तो कोई बात नहीं करेगा, आपका नाम भी चेंज हो जाएगा, मेरा नाम चेंज ये चीज़ तो हम पहले सोचते थे कि ये एकदम हो जाता है कि जैसे, और मैंने इनसे सवाल भी किया था, तो मतलब आप अगर बाइबल पढ़ रहे हैं तो क्या अब हमें अपना नाम भी बदलना पड़ेगा? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स थे मेरे माइंड में चल रहे थे, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। और क्या आप बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा टाइम आया जिसमें फिर आपने इस बात पर सोचना शुरू किया कि जो फ़ैसला पास्टर जी ने किया है वो बेस्ट सही है? देखिए, ये इन्होंने साल 2000 में जीसस को पूरी तरह से अपने मन में एक्सेप्ट कर लिया था, और मैं बिल्कुल उस चीज़ से नफ़रत ही करने लग गई थी। जीसस का नाम लेते थे और मेरा गुस्सा जो है एकदम बाहर निकल आता था। तो 1 साल ये कश्मकश रही जिसमें ये मुझे जीसस के बारे में, बाइबल के कलाम के बारे में बताते रहते थे, और हम जब भी बात करते थे हमारी कहीं न कहीं आर्ग्यूमेंट हो जाती थी, और मैं हमेशा इनको कहती थी कि आप मुझसे इस बारे में बात ही मत करा करिए, शेयर मत करिए। तो हमारा एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि मैं उनकी बात को सुनती नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि मैं अब उनकी बात नहीं सुनती हूँ, तो ये हर रोज़ रात को जब मैं सो जाती थी और मैं सोई नहीं होती थी, तो ये मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ करते थे। हाँ जी। तो मैं बहुत हैरान होती थी कि ये बदलाव, ये चेंज आया कैसे? जीसस कौन है जो इनके मन में इन्होंने इतना दुआ की करने की एक ये बात डाल दी? जी। तो ये जो चेंज मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा था, उसकी वजह से मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था कि जीसस कौन है? और जीसस ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको बदल दिया है? और ये जो है ये मेरे बदलने की शुरुआत थी, क्योंकि मैंने इनके अंदर जो गवाही देखी ऑफ चेंज, ऑफ प्यार की, और हम एज अ फैमिली हम हमेशा बड़े अच्छे सुकून से रहते थे, लेकिन जो विजिबल चेंजेस दिखाई दे रहे थे उसने मेरे अंदर ये जो है एक
चेंज धीरे धीरे शुरू किया। यस, ये कौन है? यस जिसने अनिल भाई को बदल दिया है जी। अंदर से और बाहर। पहली बार मुझे ये धीरे धीरे समझ आया कि जीसस जो है वो कोई ऑर्डिनरी खुदा नहीं है, वो जिंदा है। और क्योंकि वो मुझे समझाते थे कि वो जिंदा खुदा है, वो हमारी हर दुआ को सुनता है। और जब वो मेरे लिए दुआ करते थे तो मुझे ये लगता था कि हाँ, ये जीसस को दुआ कर रहे हैं, जीसस मेरी बात को, शायद इनकी बात को सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा चेंज मैं समझती हूँ कि खुदावंद की मोहब्बत आपको इनकी ज़िंदगी में नज़र आई। यस क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे थे, आप डिफरेंट एक्ट कर रहे थे, लेकिन वो प्यार जो मसीह का इनके अंदर था वो कायम रहा और उसने आपको मोटिवेट किया। पास्टर जी, आपकी गवाही बड़ी पावरफुल है और मैं हमेशा ये देखता हूँ, जब भी हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन एक पर्सनालिटी हमेशा मुझे इंस्पायर करती है और वो है ज़कई। गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 19 1 to 10 वर्स में उसकी पूरी स्टोरी बयान की गई कि किस तरह से उसके पास दौलत थी, सब कुछ था, एक मुकाम था। हाँ, एक चीज़ थी, लोग उसे अच्छा नहीं समझते थे क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था, लेकिन एक चीज़ की वो तलाश में था और वो भी सत्य की तलाश में था, सच्चाई की तलाश में था, अधूरापन था, खालीपन था। और इस तलाश में उसने अपनी इंटेग्रिटी को नहीं देखा। इस तलाश में उसने ये नहीं देखा कि जब मैं दरख्त में चढ़ूंगा तो लोग क्या मेरा मजाक उड़ाएंगे। सो कई दफ़ा जब हम सच्चाई की तलाश में होते हैं तो हम वरिड होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। और बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को जानते हैं पर एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लोगों की फ़िक्र होती है और रिश्तेदारों की फ़िक्र है, दोस्तों की फ़िक्र है। और ये एक मैं करैक्टर देख रहा था कि किस तरह से आपके साथ कनेक्ट हो रहा है कि आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, आपके पास शोहरत थी, दौलत थी, आप अपने जगह पर जहाँ पर आप काम कर रहे थे फेमस थे, और किस तरह से खुदावंद ने आपके अंदर ये भूख रखी। तो मैं ये चाहूँगा कि ये एक डिज़ायर थी जो उसके अंदर भी थी और आपके अंदर भी थी। और जब हम कलाम की बात करते हैं और जिनके अंदर डिज़ायर है, फिर जब वो एक कदम खुदा की तरफ बढ़ाते हैं, खुदा 10 कदम उनकी तरफ आते हैं। और जैसे ही ज़कई को खुदावंद ने देखा तो यीशु मसीह उसी दिन यीशु ने कहा, ज़कई आज मुझे तेरे घर ही जाना है। तो आपने जो दुआ की, आप जो सत्य की तलाश में थे, आप उस अंधेरे से निकलना चाहते थे, वो यीशु मसीह की सूरत में आपको मिल गया। तो क्या बदलाव आया इसके बाद? यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। आमीन। सब कुछ ही बदल गया, सब कुछ ही है ना? बदल गया। और एक फुलफिलमेंट आ गई, यस, खुशी आ गई, मिशन आ गया, विजन आ गया, जिंदगी आ गई, जिंदा उम्मीद आ गई, प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी फॉरएवर आ गई, यस, आनंद आ गया, इत्मीनान आ गया, तसल्ली आ गई, टेस्टिंग आ गई, परसिक्यूशन आ गई, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब खुदा आता है तो बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, है ना? लेकिन वो सब चीज़ें फिर जैसे बुक ऑफ रोमन्स में लिखा गया, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर दोज हु लव द लॉर्ड एंड आर दी कॉल्ड, जो बुलाए हुए लोग हैं, जो खुदावंद के कामों के लिए बुलाए गए हैं। हम और आप चुने हुए लोग हैं, जैसे आप, यू आर अ चोजन वेसल ऑफ गॉड, है ना? तो उसके लिए उस बर्तन को अलग किया जाता है, फिर वो दूसरे बर्तनों में मिक्स नहीं किया जाता है। तो वो उसको जैसे बाइबल में लिखा कि कुछ आदर के लिए बर्तन हैं, कुछ बर्तन अलग अलग कामों के लिए चुने गए हैं। तो उधर उधर बाथरूम के बर्तन बाथरूम में होते हैं, किचन के बर्तन किचन में होते हैं, और जो दादाजी के खाने के जो बर्तन होते हैं वो अलग रखे होते हैं, है ना? तो मैं समझता हूँ जैसे मेरे घर में मेरा चाय का कप अलग रहता है तो ऐसे हम खुदा के लिए कप बनाए गए हैं, और हम उसके लिए जो जब चुने जाते हैं तो फिर हम जो हैं फिर अलग होते हैं, तो फिर हमारे साथ बर्ताव भी अलग होता है। तो ये बदलाव आया और ज़िंदगी तो बदल ही गई और बहुत कुछ बदल गया। कुछ बताएंगे कि आपके दोस्त थे, आपके रिश्तेदार थे, आपकी फैमिली थी और आपके बच्चे भी आपके साथ थे। जब ये बदलाव आया तो क्या
बिजनेस को कैसा फर्क पड़ा, ये सारे जो Sure. लिंक्स थे हाँ उनमें जी। क्या बदलाव हुआ है? इनफैक्ट पास्टर पीटर, मेरे बहुत सारे मित्र जो आज भी जो मुझको मसीहत में देखते हैं, वो मुझे पूछते हैं, अनिल भाई क्रिश्चियन बनने के लिए क्या मिला आपको, है ना, कितना मिला आपको? बिल्कुल ठीक है। तो उनको जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने दुनियावी तौर पे देखें तो खोया ज़्यादा है, ठीक है। फिजिकल उसमें देखें, रेल में देखें, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी जो है वो हमेशा फाइनेंसेस के ऊपर बेस्ड होती है। कामयाबी को हम कामयाबी फाइनेंस से फाइनेंस के साथ ही जोड़ते हैं, जोड़ते रिलेट हैं। करते हैं कि ये Yes. कामयाब जो है तो इसके पास आज इतने करोड़ रुपए होना चाहिए, इसके बैंक में तक इसकी जो है ज़िंदगी वो रहे, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतना सोना होना चाहिए, इतना चांदी। उस हिसाब से हम देखें तो हमने उस दुनियावी विजन को पीछे कर दिया है बिल्कुल ठीक है। और हमने इटर्नल लाइफ को आगे रखा है। Praise the Lord. हमारा घर है बड़ा, आसमान में, स्वर्ग में, आमीन, है ना, आमीन। वो घर जो है हमने पहले कंफर्म कर लिया है क्या बात है ना, क्योंकि उन चीज़ों के लिए ऊपर हमारी सोच जो है वो अब चेंज हो गई। तो बहुत सारे दोस्त जो वो बड़े वेल मीनिंग फ्रेंड्स हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, ठीक है। जो परसिक्यूट करते हैं कभी कभी, वो आपके बहुत करीबी दोस्त होते हैं। ठीक है। और मैं उस परसिक्यूशन को समझता हूँ कि वो उनकी एक जर्नी है जिसमें वो हमको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक इसीलिए यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया कि खुदा ये जानते नहीं कि ये कर क्या रहे कर क्या रहे हैं। वो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं या अपनी तरफ से वो कुछ कंफ्यूज हैं, इसलिए उनको फॉरगिव करना पड़ता है। जैसे स्टीफन ने भी पत्थर मारने वालों को माफ़ किया माफ किया। कि भाई ये पत्थर मार रहे हैं तो खुदा इनके खिलाफ मत गिनना इस बात को, डोंट काउंट दिस थिंग अगेंस्ट देम। तो हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे रीना भी 1 साल मेरे इस चीज़ में मेरी मुखालफत करती रही कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स शी लव्स मी and she has all the right to question my thoughts and my journey of faith. तो उसमें ये हुआ कि I understood, that's why I used to pray for her कि खुदावन इसके बिना तो मैं आगे नहीं चल सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बिना मैं आगे चल सकता हूँ, Yes. लेकिन इनके बिना तो मेरा चलना नामुमकिन है, क्योंकि हम खुदा में हम एक हैं और हमको खुदा में भी एक होना ज़रूरी है। Amen. तो इसलिए हम दुआ करते थे, क्योंकि फैमिली के अंदर एक पैटर्न होता है। जैसे आप बहुत सारे लोग जो शायद प्रोग्राम देख रहे हैं, वो एक पैटर्न होता है कि तुम अपना फेथ फॉलो करो, मैं अपना फेथ फॉलो करूँ। ये आजकल की दुनिया का एक सिस्टम common है आजकल है ना, बहुत common। कि वी डोंट इंटरफियर बस विद ईच ये अदर। मैं एग्जैक्टली इनको यही बोलती थी, जैसे आपने कहा ना पास्टर साहब कि लोग क्या कहेंगे, और ये सवाल मेरे जहन में था। एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने कहा ठीक है, मैं दिल में ईमान रखती हूँ कि जीसस इज़ द लॉर्ड, लेकिन इकरार नहीं कर सकती हूँ मैं लोगों के सामने नहीं, कि मैं लोगों के सामने नहीं कन्फेस कर पाऊँगी, क्योंकि सोसाइटी में है, फैमिली। जैसे ही हमने चर्च जाना शुरू किया, मेरी मदर इन लॉ का मुझे फ़ोन आया दिल्ली से, कह रहे कि बेटा तुम देखो, तुम घर चलाती हो, तुम बच्चों को चलाती हो, अब अनिल को तो हम कुछ समझा नहीं सकते, वो जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन तुम नहीं करना। तो वो चाहते थे कि मैं वो स्टैंड जो रखूं अपनी तरफ से, और मैंने रेजिस्टेंस दिया, और लोगों की ही वजह से दिया कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल था, लोग क्या कहेंगे। मेरा ख्याल है कि आपको शायद इसलिए भी फोर्स किया गया कि आपकी वजह से जो इन्फ्लुएंस है वो बच्चों तक ना पहुंचे, Yes. ताकि आप कायम रहें और आपके साथ बच्चे भी connected रहें। इनफैक्ट बच्चे तो बहुत ही छोटे थे, और मज़े की बात यह है कि जब हमने चर्च जाना शुरू किया तो हमने उनको बोला कि बेटा हम चर्च जा रहे हैं, किसी को बताना मत। ये मैंने उनको बोला था खुद, ठीक है। लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, सबसे पहले मुझे याद है श्रेया ने जाके सबको बता दिया हम चर्च जाते हैं। तो श्रेया ने कुछ ऐसा बोला था मुझे। मॉम डैड ने जब मसीह को स्वीकार किया अपनी ज़िंदगी में, तो मैं तो बहुत ही छोटी थी, आई वाज आई थिंक 13। Okay. तो अभी इन्होंने जो अपनी जर्नी बताई है मुझे, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग ऑफ इट, क्योंकि यू नो वी वर सो यंग, हमें समझ में नहीं आता था। बट जब भी लोग मुझसे टेस्टिमनी पूछते हैं मेरी, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जैसे बाइबल में लिखा है कि ऐसे काम सदा करना तुम दुनिया में कि तुम में सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने। ये मेरी टेस्टिमनी है कि उस वक्त जब मॉम डैड चर्च जाते थे, कभी हमें फोर्स नहीं करते थे कि तुम भी साथ में चलो। इनफैक्ट मैं बहाने बना के घर पे ही रहती थी। बट मैंने अपने डैड के अंदर मसीहा को देखा। उस वक्त मुझे बाइबल तो समझ में नहीं आती थी, कुछ अगर
कभी कभी अगर चर्च चली भी गई तो जो वचन वहाँ पे चल रहा होता था मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बट जो मैंने चेंज डैड में देखा, दैट बिकेम माई होल्डिंग पॉइंट फॉर क्राइस्ट, कि ये क्या हो गया है मेरे डैड के अंदर जो जिसकी वजह से उनके अंदर इतना बड़ा चेंज आया है। डैड एक्चुअली मसीह में आने से पहले बहुत गुस्से वाले थे, उनको बहुत गुस्सा आता था। बट द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट इज़ दिस, दैट जब आप यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में स्वीकार कर लेते हो पूरी तरीके से, तो वो द चेंज दैट कम्स इज़ सुपर नेचुरल, एंड दैट्स व्हाट आई सॉ इन डैड। वो बिल्कुल मतलब उनके अंदर जो गुस्सा था वो एकदम से चला गया, एंड ही बिकेम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। एंड जब मैंने वो देखा, व्हेन आई सॉ दैट चेंज इन हिम, देन आई न्यू दैट what Christ is doing in this family कोई is, ताकत है, कोई शक्ति it has है to जो be, बदल सकती it है। has to be, मतलब something that I used to be so scared of, someone who I used to be so scared of। मतलब हम जब घर पे आते थे और कभी जैसे छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो हमें ये डर लगता था कि अब पापा को पता चल गया तो काम खत्म। But that same person became a completely different person। मतलब the way he dealt with us also completely changed, and I don't mean changed from 18 to 20, but from 0 to 100, it flipped over completely। So I would say complete transformation. Absolutely, I mean it was like a 180-degree flip, and it used to make me wonder that if Christ can bring such a big change in my dad, then I'm sure that he can also do wonders in my life। Praise the Lord. And yeah, I mean and what mom is saying कि मैं जब अपने सब दोस्तों को भी जाके मैंने इसीलिए बताया because I was so happy with the change that came in the house। तो मेरे को ये कभी लगता ही नहीं था कि कुछ गलत है, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि अगर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में इतनी अच्छी चेंज ला सकती है तो इसको छुपाने की क्या ज़रूरत है। हम लोग जब बीमार होते हैं तो हम जब मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो हम छुप छुप के मेडिसिन खरीदने नहीं जाते हैं, हम खुलेआम जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मेडिसिन से हमारी ज़िंदगी, हमारी जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी। तो मुझे यही लगता था कि अगर मेरे डैड के अंदर इतना सुंदर चेंज आ सकता है तो मैं क्यों छुपाऊँ इस बात को। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू फील। So that was the time आपने भी मसीह को फिर कबूल किया? Yes, I mean मैं अगर सच कहूँ तो it was, for me it was a very small step। मुझे उस even when I accepted Christ, I was so young कि मुझे समझ में नहीं आया था कि what exactly I was doing। Okay. But मुझे इतना पता था कि जिसने मेरे डैड के अंदर और मेरे मॉम के अंदर चेंज किया है, मैंने उनको अब अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में कबूल कर लिया है। अब मैं अपनी ज़िंदगी उनके हाथ में सौंपती हूँ, अब उनको जो करना है मेरे साथ वो करें। इतनी मेरी समझ थी। इससे आई मस्ट कन्फेस, उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। दैट हैपेंड अ लॉट लेटर इन माई जर्नी। जब हमारा सत्संग शुरू हुआ, तब जाकर जब मैंने वचन सुनना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि वचन कितना ज़रूरी है। पर उससे पहले इतना मुझे पता था कि अब मसीह के अलावा कुछ नहीं है, एंड आई ओनली नीड। मेरे को याद है मैं दिस वाज अराउंड 14-15 जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरे कॉलेज के एक कॉर्नर में एक मंदिर हुआ करता था, एंड आई वाज अ यंग टीनेजर। और आप जानते हैं टीनेजर्स की ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिफरेंट पीयर प्रेशर एंड लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से हमारे अंदर भी खालीपन होता है। तो मैं उस मंदिर पे जाके बैठती थी, एंड आई यूज्ड टू आस्क जो वहाँ पे बैठे होते थे, मैं उनसे पूछती थी कि क्यों मुझे इतना खालीपन महसूस होता है, आप प्लीज़ मुझे हेल्प करें, कुछ आप मुझे कोई गाइड मी। तो वो जो गाइडेंस भी देते थे, जो वो मुझे कहते थे कि आप ये चैंट करो। और मुझे ये भी याद है बचपन से मेरी दादी जी मुझसे एक वर्स मंत्र चैंट कराती थी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि जो बताने वाला है आपको भी समझ में आता है। तो ये जब मैं, मतलब ये जो खालीपन था, मैं जब ये मंत्र चैंट करती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, एंड समहाउ आई वुड नॉट फील एनीथिंग वर्किंग इनसाइड मी। इनफैक्ट मुझे और इरिटेशन होती थी। बट आई रिमेंबर जब मैं चर्च जाती थी, या जब मैं वचन सुनती थी, जब मैं वर्शिप सुनती थी, तो चाहे मुझे कुछ समझ नहीं आए, मतलब व्हेन बाइबल वर्सेस या किसी बारे में ऐसे चर्चा होती थी, मुझे समझ में नहीं आता था, बट आई यूज्ड टू फील सो मच एट पीस इनसाइड, एंड आई यूज्ड टू फील दैट व्हाटएवर इट इज, आई एम इन द राइट प्लेस।
you know, whatever it is, मतलब मुझे नींद भी आ रही होती थी चर्च में, but I used to feel no, this is the right place. I know that, you know, जैसे कोई बहुत थक के जब घर आता है और सो जाता है, वो फीलिंग मुझे आती थी कि yes, I am home now. I am home now. Well, that's great. That's great. So मैं ये समझता हूँ कि जो जिस तरीके से आपने कलाम को कंसीव किया, आपने बताया कि जैसे जैसे कलाम को आपने पढ़ना शुरू किया और सुनना शुरू किया, आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होता गया। और मेरा ख्याल है कि फिर जब हम जिस उम्र में आप थे, और फिर कई ऐसी बातें होती हैं जिसके ऊपर हम ओवरकम आना शुरू करते हैं, क्योंकि कलाम बाइबल में लिखा है, यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जैसे जैसे हम सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं, और फिर मैं कलाम को हमेशा यूँ समझता हूँ कि वो दो धारी तलवार है जो बंद बंद और गूदे गूदे से गुजर जाती है। जब जो लोग कलाम को पढ़ते हैं, फिर कलाम उनके अंदर से जब गुजरता है, कई दफ़ा पास्टर अनिल लोग कहते हैं कि मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, मैंने 10 दफ़ा बाइबल ख़त्म कर ली है, मैंने 20 दफ़ा बाइबल ख़त्म की है, हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं। तो मैंने एक दफ़ा एक शख्स से यही कहा कि आप बार बार कलाम में से गुज़रते हैं, मौका दीजिए कि कलाम भी आपके अंदर से गुज़रे, ताकि हम अलाउ नहीं करते कलाम को कि वो हमारे अंदर चेंज आए। और मेरा ख़्याल ये बहुत ज़रूरी है। और क्या जैसे हमने परसिक्यूशन की बात की, सोशली ख़ानदानी तौर पर, क्या आपको भी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा? परसिक्यूशन तो होती है, बिकॉज जब लोगों को पता चलता है कि उनको ये लगता है आपने धर्म बदला है, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि धर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि आप जब बीमार होते हैं, तो आप जब मेडिसिन लेने जाते हैं, आप ये नहीं देखते कि आप कौन से ब्रांड का मेडिसिन ले रहे हैं या कौन से मेक का मेडिसिन ले रहे हैं, इंडियन, वेस्टर्न। आप सिर्फ ये देखते कि मेरी कैसे भी करके तबीयत ठीक हो जाए, यू नो। सो बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि जब हमने भी मसीह को कबूल किया अपनी ज़िंदगी में, तो हमने ये नहीं देखा कि ये धर्म है, ये क्या है, बट हमने ये देखा कि इससे हमारी ज़िंदगी बदलती है। तो ऑफ कोर्स जब मैं मसीह में आई, मेरी भी एक जर्नी थी। मेरे लाइफ से ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं या तो कॉर्पोरेट में जाऊंगी या यू नो क्रिएटिव्स में जाऊंगी, सिंगर बनूंगी, जो भी है। मतलब मेरे फैमिली के भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, एक्सटेंडेड फैमिली के। मैंने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो आई हैड कंप्लीट प्लान्स, फुल प्लान्स टू डू माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वर्क। एंड मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मॉम डैड ने कभी अपने थॉट्स मुझ पर इम्पोज नहीं किए। दे ऑलवेज अलाउड कि मैं जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ, बट येस, what they held on to is prayer. They always prayed over my life, and they always asked God ki whatever she does, let her not go astray, and you know, let her always protect her. तो graduation होने के बाद I worked for a while, and I also worked so that I would know what it is that I want to do further. But I know God was planning my life in such a way कि simultaneously जब मैंने काम शुरू किया, तो it just so happened कि I was so unhappy with the work atmosphere and environment that I was working with the media, the Indian media, and I was very, very disappointed by it, because I would see a very different life there, you know. And I mean, I just at the same time kept asking God, is this really what a man is supposed to do? मतलब हम इतना मेहनत करते हैं ये इस environment में, हम इतनी मेहनत करें किसके लिए? मतलब what is the point of all this? So I was asking God कि मैं क्या करूँ? God, tell me what it is that you want from my life. And it's like, you know, today when I see my life, it's like I see it from a third person point of view, and I see how God was planning it. Simultaneously, it just so happened कि dad ने एक दिन मुझसे पूछा कि बेटा मुझे I have to travel now for a tour ministry के लिए. Usually mom मेरे साथ चलती हैं, पर अब ऋषभ के exams हो रहे हैं, तो she has to stay back. Will you come with me? So I said, yes, why not? I would love to. I thought कि ठीक है, you know, काम से थोड़ा I'll take a break and I'll go travel with dad. But when I was there standing on stage ministering with dad and not even doing anything, I was just hearing him. That's when I knew God telling me that बेटा मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है, जो talents तुम्हें दिए हैं, जो education भी तुम्हें दी है, it's my heart that now you use it for ministry.
that whatever education you have acquired, I love doing creatives. I love doing graphics and things like that. That's great. And I just know this much, that God was telling me कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है, now use it for the ministry. Oh my Lord. Use it to better my kingdom and use it to help your parents. Wow. And yeah, and I mean उस बात पे भी बहुत persecution थी कि क्यों तुम अपने बच्चों को भी इस चीज़ में drag कर रहे हो, उनको तो at least let them have their careers. Yes, They didn't understand that I wanted to do this. It was between me and God. God was asking me to do it. My parents never asked me to join the ministry or to be a part of it, but God asked me to do it. और मेरा ख्याल है कि इस बात को एक आम शख्स समझ ही नहीं सकता। वही लोग समझ सकते हैं जो रूटेड एंड ग्राउंडेड हैं मसीह में, क्योंकि उनका दिल इस दुनिया में नहीं है। जैसे बाइबल में लिखा है, दुनिया में तो रहो पर दुनिया के हम शक्ल ना बनो। और दुनिया ये चाहती है कि हम उनके हम शक्ल लगें, दुनिया ये चाहती है कि हम उन जैसे दिखें। लेकिन जब दुनिया हम में देखती है, चाहे वो हमारे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, हमारे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हों, उनको ये चाहिए जो हम कर रहे हैं ये भी वो लोग कर रहे हैं। और अगर हम वो नहीं कर रहे तो वो हमें समझते हैं ये कामकल लोग हैं, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनके पास इतना टैलेंट है और ये क्यों नहीं करते। और ये मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इस तरह से। लेकिन आपने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी है और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। बाइबल में लिखा है कि सब चीज़ें उसी के वसीले से पैदा हुई हैं और फिर लिखा है उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। वी आर क्रिएटेड बाय हिम एंड फॉर हिम। लेकिन इस चीज़ को समझना कि ये कितना बड़ा खुदा का फजल है हम पे कि उसने हमें चुना। और बाइबल में ये भी लिखा है वी आर को वर्कर्स विद हिम, हम उसके साथ मिलके काम करते हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है। कितने और लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, बिलियंस में हैं जो सच्चाई की तलाश में हैं पर उनको सच्चाई नहीं मिलती। टीनेज आपकी एज में हैं, लेकिन हम जिन मुल्कों में रहते हैं यहाँ पर लोग अपना सुकून नशे में ढूंढते हैं, क्लब्स में ढूंढते हैं, फ्रेंडशिप में ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। और आखिर में क्या होता है, वो अपनी लाइफ वेस्ट कर लेते हैं। और ये लाइफ खुदा ने बड़ी प्रेशियस लाइफ है। मैं शुक्र करता हूँ। जब आपने अपनी डैडी में चेंज को देखा, आपके गुस्से का मुझे पता लगा अभी यहाँ से तो फिर क्या गुस्सा गीतों पे भी निकला कुछ? आपने लिखना कब शुरू किया? मैं लिखता तो जब मैं स्कूल में था तो मैं स्कूल के क्वायर के लिए सॉन्ग्स लिखता था। फिर जब बड़े हुए तो मुझको रीना मिली कॉलेज में, तो उनके लिए लिखना शुरू किया। बेवफाई के गीत, गुस्से के गीत, झगड़े के गीत, शिकायतों के गीत, गिले शिकवे, जो गज़लों के मौजू रहते हैं, ये सब जो बातें हैं दुखों के अपने, कि भाई सच्चा प्यार कैसा होता है ना। नाम तो मैंने इसका बहुत सुना है। तो ऐसी बातें जो है ना, जली कटी जो होती है वो सब लिखते लिखते फिर उसके बाद जो है फिर मैंने कुछ लोगों के लिए भी, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों के लिए, महेंद्र कपूर जी के लिए एल्बम्स के लिए, HMV के लिए गाने लिखने को, वो मेरे लिए आसान होता था, लिख के भेज देता था। तो वो जो है वो हो जाते थे, गाने हम लिखवा देते थे। कुछ दिल्ली में जो रिकॉर्डिंग्स होती थी उनके लिए मैं गीत लिख देता था फटाफट। तो वो सब करते 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 वो एक था लिखने का। तो फिर जब लिखना बदला मेरा, वो जो मसीह में आने के बाद सोच बदली तो विचार जब बदले तो फिर जो कहते हैं ना, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीकeth, जो दिल में भरा होता है वो ज़बान पे आता है। तो मेरे दिल में जब कलाम भरा तो फिर मैं कलाम से लिखना शुरू किया निजात पाने के बाद, और मसीह के साथ जो मसा के अंदर जो लिखना शुरू किया। फिर मैं समझता हूँ कि वो खुदाई जो ताकत है, मसा जो था एनॉइंटिंग के साथ जो लिखना शुरू किया, उसका अलग ही एक आनंद है, उसकी अलग खुशी है, उसकी अलग ताकत है, क़ुव्वत है। क्योंकि जो बिल्कुल मोहब्बत के गीत अच्छे होते हैं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोहब्बत के गीत, लेकिन जब वो कुछ गीत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर बाकी गीत जो आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं। ये जो वर्ल्डली सॉन्ग्स हैं, इनके साथ एक स्पिरिट जुड़ी हुई है ना। तो आप ये देखेंगे कि बड़े अच्छे लिखने वाले आर्टिस्ट या टैलेंटेड लोग जो हैं,
जो उन्होंने लिखा उसका कुछ भी उनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, और उन्होंने जो लिखते हैं वो एक टैलेंट है, और उनकी ज़िंदगी के ऊपर उसका कुछ असर नहीं होता था। तो बड़े अच्छे अच्छे लव सॉन्ग्स हैं, लेकिन जिन्होंने गाए, जिन्होंने लिखे, उनके लाइफ में लव नहीं था। तो इसका मतलब ये कि वो जो लव था, वो जैसा बाइबल कहती है कि वो एक इरोटिक लव था, वो बाहर का लव था, लेकिन एक अगापे लव जो खुदावंद हमें सिखाता है, तो वो जो है गॉडली लव जो है, उसके जब गीत हमने लिखने शुरू किए, तो जैसे हमारा स्टूडियो है बॉलीवुड में, मैं बॉम्बे के अंदर ट्रिनिटी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, तो हमने उसमें जब हमने स्टूडियो किया तो उसमें बहुत सारे फिल्म्स के प्रोडक्शंस और ये सब काम चलते रहे, और उनके साथ हम भी जुड़े रहे और उसमें काम करते रहे। लेकिन जब मैं मसीह में आया तो मैंने अपने आप को उन चीज़ों से अलग कर लिया, और मैंने कहा कि ये जो बर्तन है ये सिर्फ खुदा के लिए है, और मैं इसमें से चाहे मुझे ऑफ़र्स आती नहीं, क्योंकि व्हेन यू आर देयर यू आर ऑफर्ड, यार शैतान को तो ज़्यादा ऑफ़र करता है जब उसको पता हो कि ये जो बंदा खुदा में है। तो ये मेरा एक डिसीजन था जिसमें रीना ने मुझे हेल्प किया, फैमिली ने मुझको सपोर्ट किया, क्योंकि उसकी वजह से ऑफ कोर्स आई वाज नॉट अर्निंग एज मच एज आई वाज डूइंग बिफोर, बट यू नो आई वुड से कि गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज़ अ ग्रेट गेन। तो हमारे घर का एक माहौल हमेशा ऐसा रहा है कि डिमांडिंग नहीं है हमारे बच्चे, ना मेरी वाइफ, ना फैमिली, कि हमको ऐसा ही चाहिए, हमें ऐसी ही गाड़ी चाहिए, या ऐसा भी जो भी हमको होता है हम उसमें खुश रहते हैं, और हम खुदावंद में बड़े खुश रहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी फैमिली, मैं बहुत सारी फैमिलीज़ को इनकरेज करना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट योर पेरेंट्स, सपोर्ट योर फादर, सपोर्ट योर मदर, बिकॉज मैं देखता हूँ कि जो फादर जो है वो अकेला बोझ उठा के चल रहा है, और वो सबको खुश करने की कोशिश करता है, और बच्चे जो वो डिमांड्स रखते हैं, वाइफ्स जो है डिमांड्स रखते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं रखें डिमांड, लेकिन आप ये भी पहले उस चीज़ को देखें कि क्या आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेटस है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हम पेरेंट्स को प्रेशर करते हैं, हम अपने कई लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशर करते हैं कि तुम इतना कमाओ, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो कई बच्चों हम इट्स बोथ वे ट्रैफिक। हम अपने बच्चों के लिए लालची हो जाते हैं कि ये कमाए और हमको अब खिलाए और हमारे साथ ऐसा करे, हम हमको ये सारी चीज़ें। मैं समझता हूँ कि जब ये फोकस हमारा खुदा पे आता है तो ये ग्रीडीनेस हमारे अंदर से निकल जाती है, और मोस्टली जो झगड़े हैं वो इन्हीं वजहों से हैं, जहाँ पर पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब जो आती हैं दुनियावी चीज़ें। तो ये चीज़ हमको खुदा की तरफ से जो बरकत मिली, ये मिली कि खुदा ने हमको जब बदला, हमारी सोच भी बदली, और बच्चों का बिल्कुल हमारे बच्चे पहले से भी वैसे नहीं थे, लेकिन और भी ज़्यादा खुदा में आके समझदार हो जाते हैं। खुदा जो हमें अक्ल देता है ना, वो हमें दानाई देता है, तो वो हमें विज़डम देता है। तो वो विज़डम अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी फैमिलीज़ ब्लेस होंगी, और उसी वजह से हम जो हैं आज यहाँ पर जहाँ खड़े हैं, हम जो खिदमत कर रहे हैं, वो इसका फल है कि हम साथ हैं, और हम अपनी कहते हैं ना कि अपनी चादर के जो अकॉर्डिंगली अपने पाँव जो हम फैलाते हैं, और जैसा खुदा बाइबल में लिखता है, वी हैव टू काउंट द कॉस्ट बिफोर वी, सो दैट इज़ हाउ द गॉडली फैमिली ऑपरेट्स, द मिनिस्ट्री ऑपरेट्स, और ये सब बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। सो आपके बेटे भी आपके साथ हैं। यस। हम ऋषभ की तरफ आते हैं, और बेटा आप बताइए, आप बहुत छोटे थे जब आपके पेरेंट्स ने मसीह को अपनी ज़िंदगी दी, और आपकी सिस्टर जब आप छोटे थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी? सो जैसे सब दीदी बोल रही थी अबाउट डैड और उनके गुस्से के बारे में, वो सब मैंने नहीं देखा, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग व्हेन दे एक्सेप्टेड क्राइस्ट, एंड आई सॉ डैड एज द ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन ही इज राइट नाउ. So I saw him as a role model, and he's always been my role model till today. And हमेशा उनको मैं वो कभी ऐसा उन्होंने कभी वापस फोर्स नहीं किया हमें, but his personality, his beliefs, and his what he was used to inspire me so much, just like every son is inspired by his father. And I used to really look up to my dad. And then later on जब ये चर्च इनके साथ जाता था मैं, तो देखता था कि ये एक्चुअली जीसस से आया है, दैट पर्सनालिटी इज फ्रॉम जीसस. एंड आई कुड जॉइन द डॉट्स कि वो एक्चुअली यहाँ से दिस इज द रियल दिस इज द डील, लाइक दिस इज हाउ इट इज. एंड दैट इज हाउ आई रियलाइज्ड हाउ द अल्टीमेट रोल मॉडल इज जीसस क्राइस्ट, एंड हाउ डैड एंड द होल फैमिली हैज adapted that, और मुझे भी वही चाहिए था. So it was not a very dramatic testimony for me, but it was very swift and nice for me. I got it
that was God's grace कि मेरे को बहुत बढ़ते बढ़ते ही हो गया मेरे आपने लिए कुछ वर्ष नहीं देखा, आपने अच्छा देखा। हमेशा से yes. ओके। And और and also dad because he's also a very good musician, and that was also one of my inspirations, and how he used to write and how he used to sing, वो भी मेरे में आ गया थोड़ा सा, like would learn from my dad, and he used to teach me, he used to make me sing, and but eventually I decided that music is also going to be a very primary part of my life, and since God का वो gift है तो वो God के it's towards God as only, like Amen, amen. What is your vision? my vision is first of all, like my short term and my long term vision Yes. is to support dad, to support the family, and just to be united so that he can count on me on whatever he wants. So that vision is just to complete his vision. That's my number one vision. Praise the Lord, praise the Lord. What a wonderful to complete his vision. आप श्रेया I just like to add something. I think the reason why हम as kids, मैं और ऋषभ क्यों हम इतने strongly mom dad के साथ इसलिए भी खड़े हो पाते हैं because हम जब dad को preach करते हुए देखते हैं, we know that he is not living a double life. वो जो कहते हैं जब भी वो वचन देते हैं, जब भी वो कलाम से शेयर करते हैं और जो घर में है, इट्स एग्जैक्टली द सेम. एंड इससे आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ता है बिकॉज देन वी नो दैट इट इज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम. क्योंकि वो ये नहीं कि चर्च की लाइफ अलग है और पर्सनल लाइफ में अलग है. वो ही इज़ एग्जैक्टली जो वो वचन देते हैं, ही इज़ एग्जैक्टली द सेम at home also, and he practices what he preaches, and I think because of that we admire him so much more and we respect him so much more, and then that's how we see Christ in the true sense, because we know that that's what Jesus teaches us. कि आप जो दुनिया में है वही आप घर पे हैं और जो घर पे है वही आप दुनिया में हैं, and we know that his life is centered around the word of God, and that's what we aim at, that's what we also work towards. Great. अभी Pastor Anil आपने बताया आप your connection was also with Bollywood और टी सीरीज और सारे आप एड्स बनाते थे, किस तरह से आप लिखते भी थे, तो आपने बताया बहुत सारी ऑफर्स भी आपको आती. What do you think अगर आपके फ्यूचर में आपको ऑफर्स आती हैं, are you doing some music for them और क्या? I am a professional musician, Yes. but मेरा जैसे I am as a profession I like to make music, Yes. and मेरा vision is not necessarily Bollywood or any of that, but that is why I'm not looking at as a career. I'm not looking Fame आपको नहीं उधर नहीं देखता हूँ मैं, चाहिए. so I'm not looking at that as a career option, but right now because all I'm focusing is on studying music. Studying music. And I don't have any aspirations to become a music director or the biggest singer or whatever, any of that. All that I want to do right now is learn music, because I believe that God has given me a gift of music, and I want to grow that as much as I can. And मेरा कोई ऐसे कोई मैं सपने नहीं है मेरे So कोई you wanted to become a vessel of God. that's yes कि आप और सीखें और Right, इसके मुतालिक और It's a journey, and I believe that every child and every, of course, you see, जैसे मैंने कहा कि फेथ में आने के लिए हमने फोर्स नहीं किया. Yes, yes. और इसी तरह से अपनी जो प्रायोरिटीज़ को चुनने के लिए भी हम बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे. Wonderful. Because it has to, tomorrow he can stand up and say, yes, I was inspired by my dad and mom, but I took my own path. Yes. And I made a decision, a conscious decision to follow Jesus. बस जी मैं ऐड करना चाहूँगी कि व्हेन ही फिनिश्ड हिज 10th स्टैंडर्ड 4 साल पहले, तब तक हम इसको फोर्स नहीं करते थे कि ये हमारे साथ म्यूज़िक में हिस्सा ले या हमारे साथ ट्रैवल करे, बिकॉज ही वाज बिजी स्टडिंग और इसकी इंक्लिनेशन भी नहीं थी म्यूज़िक की तरफ. बट वी सॉ अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन विद इन 3 months, जो बिल्कुल मतलब हमको लगता था कि म्यूज़िक में ये कुछ हद तक ही जाएगा. यू वांट नहीं वही हमें लगता था कि हम तीनों तो करते हैं, ये शायद कभी म्यूजिक नहीं करेगा. He was not serious. He was not Not just not serious, but he didn't have inclination towards music. Okay. It was not like बचपन से he was very very inclined towards music या very curious हमारा about ऑब्वियस music. था, श्रेया का ऑब्वियस था, इसका ऑब्वियस नहीं था. But suddenly it burst out like
you know, like झरना जैसे हाँ, नाबा निकलता है। it was praise the Lord. It was like a revelation to him. और मैं ये समझता हूँ ये वो दुआएं थीं Yeah. जो आप करते रहें एज ए पेरेंट्स। Yeah. मैं अपने अजीज़ों को यही बताना चाहूँगा कि कई दफ़ा जब हम अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं और हम सोचते हैं अभी चेंज नहीं आ रहा, अभी क्यों ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाइबल में लिखा है हर एक चीज़ का एक वक्त है और खुदावंद वक्त पे उन चीज़ों को बाहर निकाल लेता है। लेकिन एज ए पेरेंट्स हमें, अगर आपके बच्चे आपसे दूर हैं और आप सोचते हैं वो खो चुके हैं या आप उनको चाहते हैं कि वो खुदावंद के साथ चलें, वो क्यों नहीं बाइबल पढ़ रहे, तो एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर एंड मदर, वी नीड टू प्रे फॉर देम। Sure. हमें दुआ कंटिन्यूस करते रहना चाहिए और दुआ के वसीला से उनकी ज़िंदगी में चेंज ज़रूर आएगा। और फिर जिस तरह से आपने कहा कि म्यूज़िक एक तरह से आप को घराने से मिला, अपने फादर से, और जिस तरह से आप इसको लेके चले और खुदावंद ने फिर आपको टैलेंट से भर दिया। Now he's the finest musician in the family. Yes, you play very well। और भी हम आपसे सुनेंगे भी। Yes. हम इसको सुनते भी। लेकिन एक और सवाल है इसको करने से पहले, मैं ये चाहूँगा कि आप बताइए कि बहुत सारे यूथ है, आप यूरोप में भी गए होंगे, आप अमेरिका में भी गए हैं, कनाडा में भी, आप इंडिया में रहते हैं। आप आज की यंग जनरेशन को जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्डली चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं, मैं अक्सर हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ, कलीसिया में भी, एज ए पास्टर भी, एज ए दोस्त, कि हमें अपने कानों को बंद नहीं रखना, हमें खुदा की आवाज़ सुनने के लिए उनको खुला रखना है। और वो जो हेडफोन्स हैं कई दफ़ा हमें खुदा की आवाज़ सुनने नहीं देते। और जब हम सड़क पे वॉक करते हैं, आप इंडिया हो या पाकिस्तान, खैर ये सब जगह पर है, चाहे यूरोप हो, सब ने हेडफोन्स लगाए हैं एंड दे आर बिजी वेदर दे आर टेक्सटिंग और कंप्यूटर, उनके दिल में खालीपन है लेकिन वो इन चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। तो आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? मैं यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक उस दौर से हम भी गुजरे हैं, स्पेशली मी। मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है तो मैं हेडफोन्स पहन के बहुत बार म्यूज़िक सुनती हूँ। बट हाँ जी, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिकॉज नाउ डेज़ द यंगस्टर्स, यू नो, व्हेन दे फील दैट एम्प्टीनेस, दे वांट टू फिल इट इन विद वेरी you know, with different things of the world. You know, they'll listen to you know, various kinds of music, they go for parties, they do drugs, they do different things. But you know, I just have one thing to say is that, you know, हम हमेशा सोचते हैं कि परमेश्वर एक सर्टन एज के बाद हम अपने ज़िंदगी में यू नो कबूल करेंगे, या वील स्पेंड आफ्टर आवर 50s 40s 50s, जब हमने ज़िंदगी जी ली है तब फिर टाइम आता है परमेश्वर के लिए और खुदा के लिए, तब फिर टाइम आता है। बट योर यंग ईयर्स आर, यू नो, फॉर यू टू एन्जॉय। बट आई वुड लाइक टू टेल द यंगस्टर्स दैट you know, you can have a fulfilled life, you can have a life of enjoyment with God, and that enjoyment is, I can't explain in words. That enjoyment is beyond words, and it's something that is, it's a fulfilled enjoyment. You know, when I travel with my parents, even forget traveling, even when we're at home, you know, in the small things at home, when there are no fights at home, जब घर पे कलेश नहीं हो, that is true enjoyment, and that comes from God. You know, a peaceful environment. मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे लोग अपने घर के environment से बचने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके घर में peaceful environment नहीं है, इसलिए फिर वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं और अलग अलग चीज़ें करते हैं। But I believe and I know this, that only God can bring a peaceful environment at home. एंड मैं ये जानती हूँ फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज जब भी मैं घर आती थी मुझे इतना पीसफुल एनवायरनमेंट घर पे मिलता था, इतना जॉयफुल एनवायरनमेंट घर पे मिलता था कि मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं करता था। वो मोहब्बत जो बाहर से मिलती है, Yes. आपको उससे बढ़ के घर में करेक्ट, क्योंकि और ऐसा होता है पास्टर जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर ये प्यार ढूंढते, बाहर मोहब्बत ढूंढते क्योंकि घर में मोहब्बत नहीं होती है। बट हमारा घर हमेशा से परमेश्वर ने इतना प्रेम दिया है, इतनी मोहब्बत दी है हमारे या घर मसीह, में। हर मसीह का घर ऐसा है। मसीह का घर, it is something that we need to work towards. You know, मैं हमेशा कहती हूँ कि मसीह ने तो हमें दिया है, अब हमें लेना है। It's a choice that God has given us. It is a choice that Jesus has given us. कि मैं जो 9 फल हैं,
प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये मसीह ने हमें दिया है, बट इट इज़ आवर चॉइस वेदर वी टेक इट और नॉट. And all four of us as a family, we have made this choice to take these fruits from Christ and implement them in our house, because of which हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. So the one thing I would like to tell the youngsters and families, that if you really truly just just drink up the love of God, drink up the love of Christ, you will never need anything from the outside. What I can say is that for someone my age, या जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो एक कैरेक्टर बिल्ड होना that's the time when you build your character up. And हम लोग इस उम्र में we're very influential at this age, and we look up to probably TV देखते हैं, या कोई किसी, या फिर कोई आर्टिस्ट है या जिसको हम लोग look up to, उनके कैरेक्टर उनको हम लोग act, we try to enact them, or we try to copy them. So basically a character जो एक हम लोग दूसरे लोग से accumulate करते हैं, that sometimes like does it लगता है कि चलो he must be कोई दुनियावी आदमी जो बहुत जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उसका दिखना चाहते हो या बात करना चाहते हो, but eventually they all have their flaws, because we're all humans, and the only human who was perfect was Jesus Christ. Amen. So the character, the guy, the person that you should get inspired from, the character that you should adapt is Jesus Christ. So I think if you make him your role model for your character, that's the advice I can give you. Yeah. और ये मेरा ख्याल है आपने बहुत बड़ी बात की कि बहुत दफ़ा हम अपना करेक्टर, हम अपनी पर्सनालिटी को दूसरे जैसा बनाना, और उसकी वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ हम अपना करेक्टर लूज़ कर जाते हैं और हमारे अंदर कुछ दूसरा नज़र आने, क्योंकि खुदावंद ने हर शख्स को फ़र्क बनाया है, और एवरीबडी हैज़ डिफरेंट टैलेंट्स, डिफरेंट पर्सनालिटी. तो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपका ताल्लुक़ इंडस्ट्री से भी है, और बहुत सारे नौजवान हैं जो आपकी इन बातों को सुनेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबकी जो बातें हैं लोगों के दिलों में घर कर जाएं और उनकी ज़िंदगी बदल जाए. अब इतना कुछ हुआ है, पास्टर अनील, एक दफ़ा फिर हम आपकी तरफ आते हैं. क्या विज़न है, क्या आप कर रहे हैं इन दिनों? थोड़ा सा अपनी मिनिस्ट्री के मुतालिक बताइए. विज़न तो यही है कि गॉस्पल जो है, खुदा का जो पैगाम है, सुसमाचार, इंजील जो है, गुड न्यूज़ ऑफ जीसस, वो हम दुनिया में फैलाएं. आमीन. उसके लिए मुख्तलिफ जो हैं गिफ्ट्स जो दी जाती हैं, खुदा ने दिए हम सबको, और हमारी मिनिस्ट्री को जो खुदा इस्तेमाल करा है मीडिया के हवाले से. एक बात ये होती है कि कभी कभी लोग समझते हैं कि कोई गाने वाले हैं तो इनके चर्च में गाना ही होता होगा, तो समझा जाता है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गाना किसी की ज़िंदगी बदल नहीं सकता. बिल्कुल ठीक है. ऐसा होता तो फिल्मी गाने सबकी ज़िंदगी बदल देते. अगर कलाम नहीं हो, इफ़ यू डोंट स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, नथिंग विल वर्क. और हमारी जो मिनिस्ट्री है, वो हम सब की जो मिनिस्ट्री है, वो ये है कि हमको जो खुदा ने तोड़े दिए हैं, जो टैलेंट्स दिए हैं, जो गिफ्ट्स दिए हैं, वो इस्तेमाल हम करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. वी आर प्रोड्यूसिंग सॉन्ग्स, वी आर प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स. एक हमारे को ये भी खुदा ने विजन दिया कि हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएं, और जिसके अंदर हम जीसस क्राइस्ट को कंटेक्चुअलाइज करके जो है लोगों के सामने लेके आएँ. क्योंकि जैसे पौलुस ने कहा कि आई बिकम ऑल थिंग्स टू ऑल मैन सो दैट बाय ऑल मीन्स आई विन सम. तो हम सब कुछ जो है हर तरीके को इस्तेमाल करें. और फिल्म, जैसे हम अभी तक यही बात करते हैं कि बॉलीवुड या फिल्म या मीडिया, कैसा मीडिया में जैसे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो वो फिल्में जो हम ऐसी बना रहे हैं जिसके अंदर हम खुदावंद यीशु मसीह को प्रोजेक्ट करें, क्योंकि उनको एक वेस्टर्नर की तरह देखा गया है. और कभी भी एशिया में या एशियन प्रोडक्शन हाउसेस में कभी भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं हुई, क्वालिटी प्रोडक्शंस जो जीसस को सही तरीके से पोर्ट्रे कर सकें. बड़ी सिंपल सी प्रोडक्शंस हुई हैं या ऐसी हुई हैं जो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं, जिसको जो बाहर के लोग नहीं देखना पसंद करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत एक्सीलेंस जो है वो क्वालिटी दी जाती है, और हम क्रिश्चियंस के अंदर कभी वो लैक करती है, तो फिर लोग कहते हैं कि इनका काम भी जो है इतना अच्छा नहीं है. तो हम वो जो है फिल्म्स के हवाले से हम ये लेकर आ रहे हैं. फीचर फिल्म्स का हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आगे लेके आ रहे हैं. उसके साथ हमारे म्यूज़िक वीडियोस हैं जिसके अंदर श्रेया और रीना और ऋषभ और हमारी जो पूरी फैमिली है, उसके अंदर शी इज़ अ कोरियोग्राफर.
वो बनाती हैं। रीना इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड शी इज़ अ प्रोड्यूसर, शी इज़ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फॉर ऑल द फिल्म्स एंड जो भी प्रोडक्शंस होती हैं मीडिया की, रीना जी हैंडल करती हैं। एंड Rishabh is doing the background music and all the music parts of the films. Shreya is doing all the she handles a part of direction and also the part of creative parts of the films, और उसके साथ सारे कॉस्ट्यूम्स और सारा जो मतलब इट्स अ प्लस हमारी जो चर्च की टीम है और उसमें भी हमारे बच्चे हैं बहुत सारे जो प्रोडक्शन के काम करते हैं। तो ये एक एंगल हुआ। सत्संग हमारा जो जैसे रीना जी ने कहा था कि सत्संग हमारे हम सत्संग करते हैं हिंदुस्तान में जाके, अलग अलग शहरों में जाके, और वहाँ पर उन सत्संग के वाले इस वसीले से हम ये लोगों को गॉस्पेल देते हैं कि जीसस जो है वो सत्संग में भी आता है ना, कि सिर्फ ये नहीं कि क्रिश्चियन मीटिंग इसी तरह की होगी जहाँ पर सब जो है इसी तरह से ड्रेसअप होंगे या गिटार्स ही होंगे या, लेकिन सत्संग जो है कि वो इंडियनाइज या पाकिस्तान या एशियन लोगों के साथ कनेक्ट करने वाला एक क्रिश्चियनिटी का एक मॉडल, कंटेक्सचुअलाइज मॉडल है। तो वो बहुत ज़रूरी है और हम उसके हिसाब से भी हम लेके जाते हैं। और बहुत सारे सिंधीज़, पंजाबीज़, गुजरातीज़, मराठी और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, आप जानते हैं बहुत बड़ा है इंडिया। तो वहाँ पर हमारा ये विज़न है और हम वहाँ पर सत्संग लेके जाते हैं। फिर उसके बाद मैं क्योंकि गज़ल सिंगर था, चूँकि पहले मैं गज़लें भी गाता था, खुदा ने हमको गज़ल्स का भी विज़न दिया कि हम गज़लों को इस्तेमाल करें। और गज़ल शोज़, देखिए मसीही गज़लें तो हम गाते हैं, चर्च में भी गाते हैं, लेकिन गज़ल शोज़ जो गज़लों के जैसे कार्यक्रम होते हैं, जैसे नॉर्मल महफ़िलें होती हैं जिसमें जैसे मेहदी हसन, गुलाम अली और इस तरह के जगजीत सिंह या अनूप जलोटा, इस तरह के जो कलाकार हैं जिनकी गज़ल की इवनिंग्स होती हैं, लोग सुनने आते हैं, शौकीन जो शेर व शायरी के जो बड़े ही शौकीन होते हैं, तो उनकी गज़लें भी लोग सुनने आते हैं। लेकिन हमने अब एक नया शुरू किया सिलसिला जिसके अंदर हम गज़ल की महफ़िल गज़ल रखते हैं, जिसमें हम खुदा के कलाम से गज़लें लेके आते हैं और उन वो लोगों को पसंद हैं, क्योंकि हम किसी मज़हब को पोर्ट्रे नहीं करें, लेकिन हम खुदा के कलाम को, और खुदा का कलाम अपने आप में ही सब कुछ कह देता है, तो वो हमको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हम ज़बूर गाते हैं तो उसमें इंजील भी है, जब हम यस्सु के कलाम गाते हैं तो उसमें इंजील है, उसमें सारी बातें हैं। तो अगर यस्सु ने कहा कि जितने बोझ से दबे हो मेरे पास हो, अगर ये कलाम के ज़रिया कलाम उसमें आ जाता है तो सारी बातें उसमें क्लियर हो जाती हैं। तो कहते हैं कि ये गज़ल भी हमारा एक ऐसे प्रोजेक्ट है। इसी तरह से हम लोग जो हैं दूसरी भी जो मिनिस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। हमको मुझे खुदा ने ये भी विज़न दिया है कि नए नौजवान सिंगर्स जो हैं, क्योंकि जब मैं मसीह में जब गाने शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे हाथ पकड़े और मुझको साथ चलाए। तो उसका थोड़ा सा मैंने लैक ऑफ फादर फिगर्स इन द मिनिस्ट्री में मैंने देखा कि था। तो लेकिन अब हमने ये डिसाइड किया कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो इंडिया से, पाकिस्तान से या जहाँ से भी हैं, वो गाने का शौक़ रखते हैं लेकिन अच्छे लिरिक्स नहीं लिख पाते हैं या अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं, उनके पास टैलेंट है बट दे डोंट हैव द राइट डायरेक्शन, समबडी टू होल्ड द हैंड। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए एल्बम्स बनाई हैं और मैं उनके लिए गीत लिख के उनको कहता हूँ कि अब ये आपके गीत हैं। और तो वो कहते हैं कि जैसा आपने इबादत करो लिखा, हमारे लिए भी लिखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, जैसा खुदा ने मुझे मेरे लिए दिया उसी दिल से मैं तुम्हारे लिए कलाम से लिख के दूंगा। मैंने हमारे भाई हैं, अजय भाई जो हैं इंग्लैंड में हैं, तो उनके लिए गीत लिखा कि वादा है यशाया की किताब से, वादा है खुदावन का वादा है, मुझसे ये बांधा है, रूह खुदावन आके मुझ पे ठहरा है, रूह खुदावन आके मुझ पे ठहरा, वादा है। तो ये सारे कलाम से गीत हैं। जो बातें अच्छी हैं, फिलिपियों की किताब, जो बातें सच्ची हैं, जो बातें सीधी हैं, उनकी बात करें। जो बातें सच्ची हैं, जो बातें अच्छी हैं, जो बातें सीधी हैं, उनकी बात करें। वो जो सुहानी है और मन को भाती हैं, उनकी बात करें। तो कलाम है ये, और ये कलाम से जब गीत गाते हैं, कोई भी गाए, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं ही करूं, सब करें। और अगर मैं उनको एक गीत लिख के देखता हूं, मैंने देखा पैस्टर पीटर कि जब मैं दूसरों के लिए लिखता हूं तो मैं अपने से बेहतर लिख पाता हूं। तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि कभी कभी ऐसा हुआ कि मैंने लिखा इतना अच्छा गीत है कि हम रख लें नहीं
नहीं, ये गीत खुदा ने उस बच्चे के लिए दिया है। तो हम ये जानते हैं कि खुदा हमारे दिलों को बड़ा करने वाला खुदा है, और हमको लोगों के लिए फादर्स बनना है। हमको उनको खड़ा करके कहना है कि ये बच्चे हमसे अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सब कुछ जो हमने दुनिया में कमाया यहीं पे रह जाना है। 100 साल के बाद किसी को याद नहीं होगा अनिल कांत कौन था। 100 साल के बाद ना आपके, ना मेरे, ना हमारे ये प्रोग्राम भी शायद नहीं होंगे, लेकिन 100 साल के बाद यीशु का नाम वहीं का वहीं होगा। और हम जो उस कलाम के अंदर बो के जाते, शायद हमारे आज के लिखे हुए गीत, आप जैसे आप कल बता रहे थे लेगेसी के बारे में, हमारी एक बातचीत चल रही थी, पास्टर जी लेगेसी के बारे में बताते हैं, तो मैं मान रखता हूँ कि ये लेगेसी हम छोड़ के जाएंगे तो 100 साल के बाद लोग को शायद भूल भी जाएंगे अनिल कांत कौन था, लेकिन इबादत करो का गीत उन किताबों में होगा, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। वो तर्जें रह जाएंगी, वो कलाम रह जाएंगे। जी हाँ, और हमारी ज़िंदगी गवाही बन के लोगों के सामने रहेंगे और खुदा के सामने रहें, बस बहुत बड़ी बात है। और यही पास्टर जी आपने बहुत बड़ी बात की, और लैक ऑफ फादरली फिगर, और ये हकीकत है कि चर्चेस में बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे आर्टिस्ट जो नौजवान जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, म्यूज़िक में गाना चाहते हैं, म्यूज़िक बनाना चाहते हैं, उनके पास ये नहीं है। और इसीलिए आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड जब भी हम आपके गीतों को सुनते हैं कि आपके गीत हमेशा कलाम से और कलाम की आयत को किस तरह से आप जोड़ कर बनाते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कई दफ़ा शायरी, अगर शायरी में वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, खुदा का ना उस तरह से अनॉइंटिंग नहीं है, तो वो दिलों में क्या घर, वो सिर्फ शोर होगा, और वो थोड़ी देर के लिए होगा। जैसे फिल्मी दुनिया के गाने थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, और ये गीत भी इसी तरह। लेकिन वो गीत जो पाक रूह की अनॉइंटिंग में लिखे जाते हैं और कलाम की हेल्प लेके लिखे जाते हैं, तो उसकी क्या ही बात है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कुछ मेरे लिए भी लिखें, हमारे लिए भी लिखें। आमीन, बिल्कुल बिल्कुल भाई। और हम भी इसको गाएं, और श्योर और आपसे हम टीवी में वादा ले रहे हैं। आमीन। ये तो बहुत ही सरल सी बात, सिंपल सी बात है जो बहुत आराम से की जा सकती है। आप अपने पसंदीदा आयात जो है, अपनी जो वर्सेस आप मुझे भेजें, तो मैं उसमें से लिख के आपको दूंगा आपके, ताकि आप जो गाना चाहते हैं, जो आपकी दिल की वर्सेस हैं, तो आप मुझे ज़रूर भेजें और मैं आपको लिख के दूंगा ज़रूर। बिल्कुल। अब जाने से पहले, आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले, कोई ऐसा मैसेज जो आपके दिल में है सिस्टर जी, आप ज़रूर बताइए हमारे नाजरीन को जो मुल्क पाकिस्तान में, इंडिया में या दुनिया के किसी भी खित्ते में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दो बातें हैं। एक तो आपने हमारी गवाही सुनी, हम मसीह को नहीं जानते थे, और जब हमने जानना शुरू किया तो हमें उसकी वैल्यू पता चली। और मैं उन लोगों से जो मसीह को पैदाइशी मसीह हैं, कई बार मैं देखती हूँ कि वो मसीह को बहुत हल्के तरीके से देख लेते हैं, या फिर फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और एक उनके लिए एक रूटीन बन गया है। मसीह कभी भी रूटीन में नहीं जोड़ा जा सकता। मसीह इज़ आवर लाइफस्टाइल। अगर जीसस हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनेगा तो वो इनफ नहीं है, ही हैज़ टू बिकम आवर लाइफ। तो हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, और ऐसे बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जो स्ट्रगल करके मसीह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और मैं उन लोगों को इनकरेज करना चाहूँगी कि उसके जो वायदे हैं वो कभी खाली नहीं जाएंगे, वो हमेशा पूरे होंगे। तो मेरे मसीह भाई और बहन जो पहले से मसीह को जानते हैं, वी वांट टू जस्ट इनकरेज यू कि आप उसमें और बढ़ें और मजबूत हों। और जो मसीह को जानना चाह रहे हैं लेकिन बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, साम 20 में लिखा है कि मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। तो मसीह हमारी हर दुआ को सुनने वाला खुदा है। जैसे पास्टर साहब आपने कहा कि कोई भी दुआ खाली नहीं जाएगी, उसने उस दुआ ने हमारे लाइफ्स में काम किया है, वो आपकी लाइफ में भी काम करने वाली है। और आप ये जिंदा उम्मीद प्रोग्राम देखते रहें, और वी स्टैंड विद पास्टर पीटर एंड सिस्टर जमाइमा एंड कॉर्नरस्टोन मिनिस्ट्रीज के साथ हम वी स्टैंड एज कवेनेंट पार्टनर्स, और हम एंडोर्स करना चाहते हैं एज ब्रदर्स कि दे आर बेस्ड ऑन द राइट डॉक्ट्रिन, वी हैव सीन देयर लाइव्स,
वी हैव सीन देयर मिनिस्ट्री, और हम ये देख रहे हैं कि कैसे ये अपने कलीसिया में और अपने ही इज़ एन इवेंजलिस्ट एंड अ पास्टर, एंड और भी बहुत सारे गिफ्ट जो हैं इनके अपोस्टोलिक और अलग गिफ्ट्स हैं, प्रोफेटिक गिफ्ट जो हैं पास्टर जी के पास। उन्होंने मैसेजेस दिए, प्रोफेटिक मैसेजेस। मैं देखता हूँ कि खुदा का रूह जिसके ऊपर होता है, फिर वो जो कुछ बोलता है तो वो खुदा की प्रोफेसी जो है अपने आप जो है वो हो जाती है। मैं सो वी ऑनर योर मिनिस्ट्री पास्टर, वी थैंक यू फॉर योर मिनिस्ट्री, we praise God for, and we see a wonderful testimony as a husband and wife, man, man of God and woman of God serving together, and your family. So they're a good example to follow, and they're an amazing family and a beautiful church. तो हम आप सबको पाकिस्तान में, हमारा तो पाकिस्तान से बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है, और मैं पाकिस्तान गया था, वहाँ पर मैंने बहुत खूबसूरत प्यार और भाई और बहनों से मैं मिला, और हम आवर वंडरफुल विशेस एंड प्रेयर्स फॉर पाकिस्तान ऑन आवर डेली प्रेयर्स, पाकिस्तान हमारी डेली प्रेयर्स में है। और आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं, और यीशु ने कहा मुबारक हैं जो मेरी खातिर सताए जाते हैं। एंड वी स्टैंड विद यू ऑल द परसिक्यूटेड फैमिलीज इन पाकिस्तान एंड द चर्चेज, आवर फैमिली स्टैंडिंग विद यू, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अनिल कांत मिनिस्ट्रीज सत्संग बॉम्बे से हम सब आपके साथ खड़े हैं, और हम वो लोग हैं जो आपस में, हम मसीही लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान की जो पीस का जो प्रोसेस होगा उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आई थिंक दिस इज़ व्हाट द क्रिश्चियंस आर, पीस मेकर्स। हमारे में से कभी कोई आतंकवादी खड़ा नहीं होगा, हम में से कभी भी कोई टेररिस्ट या बॉम्बर्स नहीं आएंगे। हमारे से अगर कुछ होगा तो सिर्फ वो प्रार्थनावादी होंगे जो प्रार्थना करेंगे और दुआ करेंगे। और हम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीस इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन, है ना। तो हम आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, जितना आपको प्रोसिक्यूशन हो रहा है पाकिस्तान में, आप उतना और दुआ में बढ़ें। और हम इंडिया में भी, और जहाँ जहाँ यह प्रोग्राम जाता है, आप ज़िंदगी की ज़िंदा उम्मीद को छोड़े नहीं। और पास्टर जी, वी वांट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्क दैट यू आर डूइंग सिस्टर जी। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहें? थैंक यू वेरी मच पास्टर अनिल कांत, आपकी फैमिली के लिए, आपके चर्च के लिए हम दिल से दुआ गो हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हम आपके बच्चों की गवाही से और इनकी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु का जलाल देखते हैं। और मेरी विशेज़ हैं नाजरीन के लिए कि जब वो इन बच्चों को देखते हैं तो वो भी अपनी ज़िंदगी में एक चेंज को लेकर आएँ। इससे पहले कि हम आपसे दुआ की रिक्वेस्ट करें, मैं चाहूँगी, बेटे से रिक्वेस्ट करूँगी अगर वो पियानो पे थोड़ा म्यूज़िक दें, और हम मिलकर आप सब खानदानों के लिए दुआ करना चाहते हैं। एक दुआ ही है नंबर 622 में, जो खुदा का जो कलाम है, ब्लेसिंग ऑफ एरन्स, जो खुदा ने कहा कि आप ऐसे ब्लेस करें। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, खुदावंद तुझे बरकत दे। मैं ये इसके ऊपर नई एल्बम भी है, और उस एल्बम से ये गीत है। हेवनली फादर, आई जस्ट प्रे लॉर्ड फादर कि जितने लोग इस प्रोग्राम को इस समय देख रहे हैं खुदावंद, कि आपकी बरकत का बहुत बड़ा हाथ खुदावंद सबकी ज़िंदगियों के ऊपर आए। जो हमने अभी बातें की हैं खुदावंद, वो किसी शो ऑफ के लिए नहीं, या अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं। जिंदा उम्मीद प्रोग्राम आपके जलाल के लिए है। पास्टर की ज़िंदगी, हमारी सिस्टर की ज़िंदगी आपकी महिमा के लिए है खुदावंद। और जितने लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, इनकी ज़िंदगियों के अंदर बड़ा काम आपकी एनॉइंटिंग से और आपके मसा से होने पाए खुदावंद। रूह तो चाहता है लेकिन जिस्म कमज़ोर हो जाता है। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, जो नहीं करना चाहते वो हमसे हो जाता है। लेकिन खुदावंद, मैं आपकी बरकत एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक ख़ानदान के ऊपर मांगता हूँ, और इस बरकत को मैं सबके घरों के लिए खोलता हूँ। इस बरकत को मैं सारी फैमिलीज़ के लिए रिलीज़ करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जितने लोग इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं और इस ब्लेसिंग को रिसीव करें, जो ब्लेसिंग मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तुझे बरकत दे, और तुझको महफूज
अपना चेहरा तुझ पे चमकाए, अपना चेहरा तुझ पे चमकाए, और तुझ पे मेहरबान रहे, और तुझ पे मेहरबान रहे। खुदावन तुझे बरकत दे, बरकत दे, और तुझको महफूज रखे। अपना चेहरा, अपना चेहरा तुझ पे चमकाए, चेहरा तुझ पे चमकाए, और तुझ पे मेहरबान रहे, और तुझ पे मेहरबान रहे। अपना चेहरा तेरी ओर करे, अपना चेहरा तेरी ओर करे, और तुझको सलामत रखे, और तुझको सलामत रखे। खुदावन तेरी सलामती, तेरा शलोम, तेरा पीस, शांति के राजकुमार, सलामती का शहजादा यीशु तेरे नाम से मैं मांगता हूँ कि तू सबको शलोम दे, हील कर खुदावन। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, जो बोझ से दबे हुए हैं खुदावन वो आज़ाद हो जाएं, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, एंक्शस हैं, अपनी लाइफ से परेशान हैं खुदावन, आए खुदावन तूने हमें डर का रूह नहीं दिया है, खौफ का रूह नहीं दिया है, बल्कि मोहब्बत का और अक्ल का। आए खुदावन वो लोग जो आज ड्रग्स में हैं, शराबें पीते हैं, एडिक्शंस में हैं, मुझे ईमान है इस समय वो यीशु के नाम से हील हो रहे हैं। आप उन्हें चंगाई दे रहे हैं, आप उन्हें छुटकारा दे रहे हैं। जिन घरों में झगड़े हैं, लड़ाई है, डिवोर्स है, सेपरेशन है, यीशु के नाम से वहां पर शांति आ रही है, क्योंकि खुदा आपकी तरफ देख रहा है। अपना चेहरा तेरी ओर करे, और तुझको सलामत रखे, और तुझको सलामत रखे। In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Lord, I release a blessing upon each and every family, Father. Touch, Holy Spirit. Make them whole, Father. Heal them, Father. Send your word and heal them, Father. Let the joy of the Lord fill their lives. Lord, I thank you for each and every person, एक एक खानदान, एक एक फैमिली जो इस समय इस कलाम को सुन रही है, इस आवाज़ को सुन रहे हैं। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये यीशु की आवाज़ है, ये खुदा का कलाम है। और वो कहता है, be healed, be healed, be released, have peace in the name of Jesus. Amen. Thank you, Pastor. हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, We love you. थैंक यू, वी लव यू। ये आपने खूबसूरत बातें पास्टर अनिल कांत और उनकी फैमिली से सुनी, और मेरा ईमान है कि इन बातों के वसीला से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, एक ऐसा चेंज आएगा, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि वो लोग जो सच्चाई की तलाश में हैं वो ये जान सकें कि सच्चाई सिर्फ यीशु है, और वो यीशु को अपनी ज़िंदगी में लें, और फिर देखें कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी में खुशी आती है, इत्मीनान आता है, सुकून आता है,
जो दौलत नहीं दे सकती, जो दुनिया का कोई नशा नहीं दे सकता। दोस्तों, इस ईमान से हम रुखसत होते हैं कि फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।